अध्याय 3। सफलता कैसे। सफलता प्रत्येक व्यक्ति की आकांक्षा है। हर व्यक्ति जीवन में सफल होने की अभिलाषा लिए प्रयास करता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी गिनती सफलतम व्यक्तियों में हो। उसके लिए वह प्रयत्न करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता क्षमता अनुसार अपनी समझ के अनुसार मेहनत करता है। सफलता कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, यह हर व्यक्ति जानने का इच्छुक है। सफलता अर्जित की जा सकती है। इसकी कोई गणितीय विधि या ज्योतिषीय मंत्र नहीं है। सफलता वस्तुतः बहुत सारे गुणों का व्यक्ति की योग्यता क्षमता को तयशुदा दिशा में लगाने का समग्र प्रतिफल है। सफलता प्राप्ति का रास्ता दुर्गम है, संघर्षमय है। इस मार्ग पर चलने वाले राही को न केवल अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु संकल्पित होकर अग्रसर होने की आवश्यकता है, बल्कि असफलता हेतु भी सहर्ष तैयार रहने की जरूरत है। असफलता की राह ही सफलता की बुलंदियों पर परचम लहराने की बुनियाद बनती है। सफलता कैसे मिलेगी, आइए जानते हैं। अभी हम इस प्रश्न का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। वस्तुतः सफलता किसी एक गुण एक लक्षण का परिणाम नहीं है। एक जैसी शैक्षिक योग्यता वाले कई छात्र एक अभीष्ट परीक्षा में बैठते हैं, सभी तो सफल नहीं होते हैं। एक जैसा व्यवसाय शुरू करने वाले दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति सफल हो जाता है, दूसरा अपना धन नष्ट करके बर्बाद हो जाता है। आपने देखा होगा, दो प्राइवेट डॉक्टरों में से एक की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चलती है, दूसरा खाली बैठा रहता है। आपके शहर कस्बे में एक मिठाई की दुकान पर भीड़ लगी रहती है, अन्य खाली पड़ी रहती हैं। कई पान की दुकान, चाय की दुकान, चाट की दुकान इतनी प्रसिद्ध हो जाती हैं कि वहाँ कूपन लेकर सामान लेना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? सफलता बहुत से अच्छे गुणों लक्षणों का समग्र परिणाम है। सफलता एक व्यक्तिगत चीज भी है। आप किस उद्देश्य की प्राप्ति को सफलता मानते हैं, यह आपकी पसंद नापसंद, आपकी सोच, आपकी प्रकृति, आपके संस्कार पर निर्भर है। कोई बहुत अधिक पैसा कमाने को ही सफलता मानता है, कोई जीवन में मानसिक शांति और इज्जत से जीवन यापन को ही सफलता मानता है, कोई किसी खास पुरस्कार को प्राप्त करने को सफलता मानता है, कोई अपने और अपने परिवार के लिए अच्छी महंगी भौतिक सुविधाएं जुटाने को सफलता मानता है, तो कोई राजनीति में सफलता मिलने को ही सफलता मानता है। वस्तुतः यह व्यक्तिगत संतुष्टि का एक बिंदु है। इसको संक्षिप्त में यह कहा जा सकता है कि जिस कार्य के पूर्ण होने से किसी को संतुष्टि मिलती है, उसे वह सफलता समझ सकता है। प्रत्येक व्यक्ति की सोच अलग होती है, उसकी योग्यता क्षमता कार्यशैली इत्यादि अन्य से भिन्न होती है, उसकी पसंद नापसंद अन्य से हटकर होती है। तो यह जानने के लिए कि सफलता कैसे मिलेगी, सर्वप्रथम स्वयं को जानने की, स्वयं के चारित्रिक गुणों का स्वपरीक्षण करने की आवश्यकता है। आपकी अपनी सोच क्या है? किस लक्ष्य को प्राप्त करने से आपको संतुष्टि मिलती है? जो लक्ष्य आप पाना चाहते हैं, क्या आप उसके अनुरूप प्रयास करने का आत्मविश्वास रखते हैं? क्या आप में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की योग्यता क्षमता है? सोचता तो प्रत्येक व्यक्ति है कि वह सफल हो जाए, लेकिन जब राह में विभिन्न प्रकार की परेशानियों विपदाओं का सामना करना पड़ता है तो विरले ही राह पर चलते हैं। अधिकांश लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं। सफलता कैसे मिलेगी, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए निम्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गौर करना होगा। आइए जानते हैं। पहला, आपकी सोच आपके विचार। जीवन में आप क्या बनना चाहते हैं? आप किन बुलंदियों को छूना चाहते हैं? कौन से शानदार कार्य को आप अंजाम देना चाहते हैं? यह आपकी सोच योर थॉट्स एवं आपके विचारों का परिणाम है। सफलता व्यक्ति की सोच की परिणति है। एक व्यक्ति का चरित्र उसकी सोच और विचारों का समग्र प्रतिबिंब होता है। सकारात्मक सोच आपका न केवल स्वयं पर विश्वास पैदा करती है, बल्कि सकारात्मक सोच से आपको हर विपरीत परिस्थितियों में भी आशा की किरणें दिखाई देती हैं। चारों तरफ विश्वास और अच्छा माहौल दृष्टिगोचर होता है, जबकि नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति निराशा से भरपूर रहता है, आत्मविश्वास की कमी और चारों तरफ से उसे निराशाजनक स्थिति ही दिखाई देती है। दृढ़ विचारों का व्यक्ति अपने कार्य के प्रति ईमानदार, अपने वचनों का धनी होता है। वह एक बार जो कार्य करने की सोच लेता है उसमें जी जान से जुट जाता है। ऐसे लोग अपने कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं और मेहनती होते हैं। सफलता स्वयं ऐसे व्यक्तियों के पास चलकर आती है। अस्थिर विचार वाले व्यक्ति कुछ ढुलमुल प्रवृत्ति के होते हैं। उनके विचारों में, उनकी सोच में दृढ़ता का अभाव और साहस की कमी, निर्णय में देरी या अधिकतर अपनी अस्थिर प्रवृत्ति के कारण
अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं। पवित्र सोच और पुनीत विचारों के व्यक्ति ईश्वर में आस्था रखते हैं और हर कार्य को इस तरह से करना चाहते हैं कि दूसरों का नुकसान न हो। वे अपना कार्य पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करते हैं। यद्यपि व्यावसायिक दृष्टि से ऐसे लोग चतुर चालाक नहीं होने के कारण बहुत व्यवहारिक नहीं कहे जाते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति सफल होते देखे जाते हैं। कहते हैं कि धूर्तता से एक बार आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन स्थायी सफलता हेतु जीवन में ईमानदारी और पवित्र विचारों का बहुत अहम रोल होता है। जीवन में सफलता के लिए सकारात्मक सोच, दृढ़ता, स्वयं पर विश्वास और ईमानदारी का बहुत महत्व है और यह सब व्यक्ति के अच्छे सोच विचार का परिणाम ही है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। नंबर 2, स्वयं को पहचानें। सर्वप्रथम आवश्यकता है कि आप स्वयं को पहचानें। आप क्या चाहते हैं? आपकी इच्छा क्या है? ऐसा कौन सा कार्य है जिसके करने से आपको प्रसन्नता मिलती है, जो आपको वास्तविक पसंद है, जो आपकी रुचि का है? आपकी सोच क्या है? आपका ध्येय क्या है? आपका जीवन को समझने का दृष्टिकोण क्या है? जैसा हमने पहले बताया है, कई व्यक्ति बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है तो कई शांति से इज्जतदार व्यक्ति की तरह जीवन यापन करना चाहता है। हर व्यक्ति की सोच, पसंद नापसंद, जीवन का नज़रिया, संस्कार अलग हैं। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। जब तक आप स्वयं को नहीं पहचानेंगे, आपको कौन सा व्यवसाय चुनना चाहिए इसका निर्णय नहीं कर पाएंगे। आप अपने गुणों, अवगुणों, अपनी समर्थन, अपनी कमजोरी का ईमानदारी से आकलन करें। कई व्यक्ति बिना इस बिंदु पर विचार करे अन्य की देखा देखी कोई भी कार्य शुरू कर देते हैं, फिर असफल होकर निराशा में डूब जाते हैं। हम ऐसे नौजवानों को भी जानते हैं जो गणित में बहुत कमज़ोर होने के बावजूद इंजीनियरिंग में प्रवेश ले लेते हैं। ऐसे भी नौजवान हैं जिनकी अंग्रेजी बहुत कमज़ोर होने के बावजूद भी वे कैट की या बैंक प्रोफेशनल ऑफिसर्स की परीक्षा हेतु दूसरों की देखा देखी नकल करते हुए आवेदन भेज देते हैं। इस प्रकार यदि आप आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं हैं और आप ऐसा व्यवसाय चुनते हैं जिसमें बहुत पैसा चाहिए, तो सफलता कैसे मिलेगी? कई व्यक्तियों का व्यवसाय का झमेला बिल्कुल पसंद नहीं आता, वे नौकरी करना ही पसंद करते हैं। कई व्यक्ति प्रशासनिक नौकरी पसंद करते हैं तो कई MBA करके प्रबंधन की नौकरी के इच्छुक होते हैं। कई अध्यापक, लेक्चरर बैंक की नौकरी को पसंद करते हैं। अतः सर्वप्रथम आवश्यकता इस बात की है कि आप अपनी पसंद नापसंद को समझें, जानें। अपने गुण, अपनी समर्थन, अपनी कमजोरियों का पूरी ईमानदारी से शांतचित्त होकर मनन करें। इस संबंध में अपने बुजुर्गों से भी राय ले सकते हैं। अपने अच्छे शुभ चिंतक मित्रों से भी राय मशवरा किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे आपका स्वयं का आकलन आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। स्वयं को पहचानने के बाद आपको क्या करना है, इसका सही उचित निर्णय लेना संभव होगा। कई व्यक्ति अपने साथियों की समृद्धि को देखकर ठेकेदारी का कार्य शुरू कर देते हैं, कुछ ट्रेडिंग का कार्य शुरू कर देते हैं, लेकिन यदि कार्य अपनी पसंद का नहीं हो तो वे प्रायः असफल हो जाते हैं। जीवन में सफलता अपनी पसंद के व्यवसाय, प्रोफेशन में ही संभव है। इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज़ व्यक्ति के विचार हैं। सकारात्मक विचार से नई सोच, नई समझ बनती है और नकारात्मक विचारों से मन में विकार पैदा होते हैं। नंबर 3, स्वयं को तैयार करें। स्वयं की रुचि, अभिरुचि, पसंद नापसंद का सही आकलन करने के बाद जरूरत है कि आप स्वयं को उस व्यवसाय, जॉब, नौकरी हेतु तैयार करें। मात्र यह पता लगाने से कि आपको पसंद यह या वह है, सफलता नहीं मिल सकेगी। सफलता वैसे भी एक दिन, एक महीने या कोई समयबद्ध कार्यक्रम नहीं है। सबसे बड़ी आवश्यकता है कि व्यक्ति इसके लिए स्वयं को तैयार करे। अपनी कमजोरी का निदान करें, अपनी आत्मविश्वास को बनाएं। जो कार्य आपने चुना है, जिस उद्देश्य को आप पाना चाहते हैं, उसके लिए स्वयं को मानसिक रूप से तैयार करें। जो कार्य आपने चुना है उसके लिए क्या क्या आवश्यकता है, क्या क्या पूर्व तैयारी आवश्यक है, इसका पता लगाएं। मानो आप प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं तो आपको कौन सा विषय लेना चाहिए, उसमें आपकी दक्षता कितनी है, कितने पेपर्स होते हैं, कब परीक्षा होती है, इन सब पर विचार करें। आपकी किसी विषय में खास कमजोरी है तो उसे कैसे दूर कर पाओगे, इस पर अच्छी तरह सोचें। ध्यान रखें, वर्तमान प्रतिस्पर्धा के युग में किसी भी पद हेतु चयन के लिए एक कठिन परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ता है। बहुत कड़ी मेहनत, लगन और लगातार प्रयास की आवश्यकता होती है।
इसी प्रकार आप कोई भी व्यवसाय करना चाहते हैं तो आप व्यवसाय की पूरी जानकारी लें। अन्य कौन कौन और कितने लोग उस व्यवसाय में मिले हुए हैं, कितना लाभ होने की आशा करते हैं, नुकसान हुआ तो कितना हो सकता है, कितने धन की आवश्यकता होगी, उसका प्रबंध कैसे होगा, मार्केटिंग की क्या अवस्था है, इस तरह की सभी बातों की जानकारी करें। स्वयं को तैयार करें। हर कार्य में समस्या आती है लेकिन समाधान भी मिलता है। सोचें कि क्या समस्या आ सकती है, उसके समाधान हेतु पूर्वानुमान लगाने का प्रयास करें। यह तैयारी आपको सफलता की ओर अग्रसर करती है। मात्र इच्छा करने से सफलता नहीं मिलती है। सफलता के लिए बहुत त्याग, तपस्या और पूर्ण मेहनत के साथ स्वयं को उत्कृष्ट के सांचे में ढालने की आवश्यकता है। सफल होने वाले हमारे आपके जैसे ही इंसान होते हैं, लेकिन सफल वही होते हैं जो पूर्ण लगन और निष्ठा और समर्पण के साथ स्वयं को पूरे दमखम से अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समर्पित कर देते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि आप स्वयं को इस तपस्या हेतु तैयार करें। सफलता पहले से की गई तैयारी पर बहुत अधिक निर्भर होती है। बिना तैयारी किए किया गया प्रयास अधिकांशतया असफल ही होता है। तजुर्बा इंसान को गलत फैसलों से बचाता है, मगर तजुर्बा इंसान को गलत फैसलों से ही आता है। नंबर 4, लक्ष्य तय करें। अपना लक्ष्य तय करें। लक्ष्य आपकी रुचि, आपकी योग्यता, क्षमता के अनुरूप होना चाहिए। उस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रयास करें। ध्यान रखें, बिना लक्ष्य के जीवन उस बिना नाविक की नाव की तरह है जो मात्र हवा के झोंकों से कभी इस दिशा कभी उस दिशा में चलती रहती है। लक्ष्य प्राप्त करना ही तो एक प्रकार से सफलता प्राप्त करना है, या यह कह सकते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए आपको एक लक्ष्य तय करना होगा। लक्ष्य क्या हो, यह आपकी योग्यता, क्षमता, आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे कई लक्ष्य निर्धारित किए जा सकते हैं। एक छोटे लक्ष्य की सफलता एक छोटे लक्ष्य की प्राप्ति सफलता प्राप्ति की दिशा में एक सकारात्मक कदम ही तो है। हर सफलता, चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो, आप में आत्मविश्वास और ऊर्जा का संचार करती है। लक्ष्य तय करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप अपनी ऊर्जा का एक निर्धारित दिशा में उपयोग कर सकते हैं। आपको पता होता है कि आपका उद्देश्य क्या है। आप निरुद्देश्य अपना समय और ऊर्जा व्यर्थ नहीं करते हैं। जीवन की त्रासदी यह नहीं है कि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। त्रासदी तो यह है कि आपके पास कोई लक्ष्य था ही नहीं। एक सामान्य व्यवहारिक उदाहरण देखें। एक छात्र ने अपना लक्ष्य प्रशासनिक नौकरी पाने का बनाया है, लेकिन वह पार्ट टाइम जॉब भी करता है, ट्यूशन भी पढ़ाता है। इस तरह उसका समय 3 कार्यों में विभाजित हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसे जितना समय प्रशासनिक सेवा की तैयारी में देना आवश्यक है, नहीं दे पाता। समय अभाव के कारण वह कोई अच्छी कोचिंग भी नहीं ले पाता है। परिणाम असफलता के अतिरिक्त क्या हो सकता है? ऐसा बहुत से छात्रों के साथ होता है। अपना फोकस जब लक्ष्य पर केंद्रित नहीं रख पाते हैं तो सफलता संदिग्ध है। जो व्यक्ति अपना कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं, उनकी ऊर्जा कई कार्यों में उपयोग आती है और वे कार्य में सफल नहीं हो पाते हैं। वे लोग जिनके लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, वे कम समय में दूसरे लोग जितना सोच भी नहीं सकते, उससे कहीं अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। नंबर 5, समय सीमा तय करें। इस बिंदु का अभिप्राय है कि आपने जो भी लक्ष्य तय किया है उसे प्राप्त करने की समय सीमा तय करें। मात्र लक्ष्य तय कर लेने का कोई अर्थ नहीं जब तक आप यह तय नहीं करते कि उस लक्ष्य की पूर्ति कब तक की जानी है, तब तक आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु गंभीर नहीं है। मैं एक छात्र को जानता हूं जो हमेशा कहता है कि उसके जीवन का लक्ष्य कैट की परीक्षा पास करके किसी IIM से MBA करने का है। पिछले 7 वर्षों से वह यही कहता है। BTech करने के बाद उसे IT कंपनी में जॉब मिल जाए। IT कंपनी में जॉब मिले हुए भी 5 वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक उसके जीवन का लक्ष्य मात्र एक लक्ष्य ही है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो जीवन में करोड़पति बनने का लक्ष्य रखते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो IAS बनने का लक्ष्य रखते हैं, लेकिन बिना समय सीमा तय किए वह लक्ष्य ही रहता है। सफलता के लिए आवश्यक है कि तय किए गए लक्ष्य को प्राप्त करने की समय सीमा तय की जाए। समय सीमा तय करने के बाद आप अपनी पूरी योग्यता, क्षमता का उपयोग उस समय सीमा में उस लक्ष्य को अर्जित करने में लगाने हेतु प्रोत्साहित होते हैं। यह आपका स्वयं का तय किया गया समय होता है। इसकी पूर्ति हेतु आप अपनी समस्त ऊर्जा को फोकस करते हैं। यह व्यक्ति का स्वयं को दिया हुआ एक चैलेंज की तरह होता है। आप एक बार तय कर लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अगले वर्ष की किसी अभीष्ट परीक्षा में सफल होना है, तो आप उसके लिए स्वयं को तैयार करेंगे। आप अपने समय को व्यर्थ नहीं करेंगे। आप अपनी समस्त ऊर्जा को इस ओर लगा देंगे।
वस्तुतः व्यक्ति पूरी लगन और निष्ठा से अपने द्वारा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति का प्रयास तब ही शुरू करता है जब उसने एक समय सीमा को तय किया हो। जीवन में सफलता के लिए लक्ष्य प्राप्ति हेतु समय सीमा तय करना बहुत महत्वपूर्ण है। तन्हा बैठकर ना देख हाथों की लकीर अपनी, उठ बांध कमर और लिख दे खुद तकदीर अपनी। नंबर 6, लक्ष्य निर्धारण आपकी क्षमता योग्यता के अनुरूप। लक्ष्य आपकी योग्यता क्षमता के अनुरूप हो, इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति अपनी योग्यता क्षमता में वृद्धि नहीं कर सकता। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर व्यक्ति हर असंभव दिखाई देने वाला कार्य भी संभव कर सकता है। लेकिन व्यवहारिकता का तगाजा है कि आप जो भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं वह आपकी वर्तमान योग्यता क्षमता से बहुत बड़ा होगा, तो आपको उस लक्ष्य से पहले स्वयं को उत्कृष्ट बनाने का, लक्ष्य के अनुरूप स्वयं को बनाने का प्रथम सोपान पूरा करना होगा। अधिकांश सफलता के संबंध में लिखी हुई किताबों में यह बिंदु गौण कर दिया जाता है और यह तर्क दिया जाता है कि व्यक्ति की क्षमता योग्यता अपरिमित है। व्यक्ति चाहे तो निश्चय कर ले तो असंभव प्राय कार्य को भी संभव कर सकता है। एक सामान्य तैराक इंग्लिश चैनल पार करने का लक्ष्य तय करता है तो उसे उससे पूर्व कई छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करने होंगे। इतनी शक्ति स्वयं में पैदा करने के लिए स्वयं को कड़ी मेहनत करके शरीर को इतना योग्य बनाना होगा कि वह इंग्लिश चैनल को पार करने योग्य बन सके। कोई भी व्यक्ति बिना पहली दूसरी सीढ़ियाँ चढ़े ऊपर की सीढ़ी तक नहीं पहुँच सकता। सफलता लगातार प्रयास का परिणाम है। लक्ष्य तय करते समय अपने मानसिक स्तर, शारीरिक स्तर और आर्थिक स्तर का ईमानदारी से आकलन अवश्य करें। यदि लक्ष्य निर्धारण में आर्थिक समस्या है तो इसका पूर्व निदान करना आवश्यक है, क्योंकि वित्त की समस्या का उचित और समय पर निदान नहीं होने पर व्यक्ति की साख बिगड़ जाती है, जिसे वापस बनाने में बहुत कठिनाई होती है। मानसिक और शारीरिक स्तर का अर्थ आपकी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य को तय करने से है। कमजोर शरीर का व्यक्ति पहलवान बनने का लक्ष्य तय करे। इसी प्रकार एक औसत अंक प्राप्त करने वाला छात्र कैट में 100% लाने का लक्ष्य तय करे तो यह अव्यवहारिक लक्ष्य होगा। ऐसी गलती न करें। आप में दृढ़ निश्चय करने की क्षमता है, आप में कुव्वत है। एक बार ठान लिया तो उस काम को हर हालत में पूरा करके ही दम लेंगे। लेकिन हर व्यक्ति की कुछ सीमाएं भी होती हैं। व्यक्ति 100 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाना चाहता है, उसके पास अभी मात्र 50 लाख रुपए हैं, तो शेष राशि का प्रबंध करना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इसी प्रकार आप किसी खेल में स्वर्ण पदक जीतना चाहते हैं, लेकिन आपके पास अन्य देश के खिलाड़ियों जैसी सुविधाएं नहीं है, कोच नहीं है, उपकरण नहीं है, तो आपको उस स्तर तक पहुंचने में बहुत अधिक प्रयास करने होंगे। उससे भी बहुत सी परेशानी और समस्याएं आती हैं। कहने का मतलब है कि अपने लक्ष्य का निर्धारण अपनी क्षमता और योग्यता, साधनों की उपलब्धता का ईमानदारी से आकलन करने के बाद उनके अनुरूप करने पर सफलता की संभावना बढ़ जाती है। अच्छे इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म से पहचाने जाते हैं, क्योंकि अच्छी बातें तो बुरे लोग भी कर लेते हैं। नंबर 7, लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण। लक्ष्य तय कर लेना, योजना बना लेना, सब कुछ एक सैद्धांतिक प्रक्रिया है। मुख्य बिंदु है क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन। इसी से पता चलता है कि आप में कितनी इच्छा शक्ति है, कितनी लगन और निष्ठा है, कितना दम है। आप और हम जानते हैं, अपने आसपास देखते हैं कि हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। हर व्यक्ति कुछ व्यवसाय करता है। परीक्षा में हजारों अभ्यर्थी बैठते हैं, लेकिन सफलता कुछ ही लोगों को मिलती है। कुछ ही अभ्यर्थी सफल हो पाते हैं। ऐसा क्यों? सफल होने वाले व्यक्ति असफल होने वाले व्यक्तियों से संख्या में बहुत कम होते हैं। सब ही तो कुछ न कुछ लक्ष्य रखते हैं, सब ही कुछ न कुछ प्लानिंग करते हैं, सब ही सफलता के दीवाने होते हैं। वास्तविकता यह है कि असफल होने वाले लोगों का लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण नहीं होता। आधे अधूरे मन से कार्य को अंजाम देते हैं। सफलता के लिए जिस दृढ़ता को, इच्छा शक्ति की, अनुशासन की, कार्य को हर हालत में पूरा करने के जज्बे की आवश्यकता होती है, उसका असफल होने वाले लोगों में नितांत अभाव होता है। आपने किसी टॉपर छात्र का इंटरव्यू पढ़ा है। वे नियमित रूप से पढ़ाई करते हैं। उनका ध्येय मात्र कोर्स पूरा करना नहीं, बल्कि कई बार रिवीजन करके उत्कृष्टता की वह श्रेणी हासिल करना होता है जो उन्हें टॉपर में स्थान दिलाती है। सफलता की बुलंदियां छूने वाला हर शख्स सफलता के लिए अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पित होता है। उसका हर कदम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए होता है। उसकी सोच में हर हालत में लक्ष्य को हासिल करने का जज्बा होता है। जब तक आपका पूरा फोकस
समर्पण अपने लक्ष्य के प्रति नहीं होगा, तब तक आपकी पूरी योग्यता, क्षमता और ऊर्जा उस दिशा में कार्य नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति में आप कोई उल्लेखनीय सफलता हासिल कर सको, यह संभव नहीं हो पाएगा। सफलता संघर्ष की गाथा है। सफलता के मार्ग में बहुत सी कठिनाइयां और रुकावटें आती हैं। सफलता प्राप्त करना वर्तमान प्रतिस्पर्धा के युग में संभव प्रतीत नहीं होता है। उचित लक्ष्य का निर्धारण एवं उस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अपनी योग्यता, क्षमता का उस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु पूरा फोकस यदि कर दिया जाए तो सफलता मिलती ही है, ऐसा हमारा विश्वास है। मेरी मंजिल मुझे मिलेगी, इसका मुझे एहसास है, संदेह नहीं। मुझे अपने इरादों पर ये मेरी सोच और हौसलों का विश्वास है। नंबर 8, योजना बनाएं। लक्ष्य तय करने के बाद, लक्ष्य की सीमा तय करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने लक्ष्य को स्वयं द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्राप्त करने हेतु योजना बनाएं। स्वयं को तैयार करें। देखें कि कब कब क्या क्या कार्य होना है। आपको एक रणनीति तैयार करनी होगी। आप एक कंपनी के मालिक हैं। आपने लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2 वर्ष में कंपनी की बिक्री वर्तमान से दोगुनी करनी है, तो आपको इसके लिए एक योजना तैयार करनी होगी। स्टाफ को तैयार करना होगा, उनके विचार जानने होंगे, उनके भी व्यक्तिगत टारगेट तय करने होंगे, उनको प्रोत्साहन हेतु कुछ अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, डिस्काउंट, कमीशन तय करना होगा। डीलर्स को प्रोत्साहित करने हेतु अलग डिस्काउंट की स्कीम तैयार करनी होगी। आपकी कंपनी का प्रोडक्ट बाजार में स्वीकार किया जाए, इसके लिए विज्ञापन इत्यादि तैयार करने होंगे। आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी बनी रहे, इसका ध्यान रखना होगा। साथ ही प्रोडक्ट के उत्पादन में वृद्धि हेतु आवश्यक तैयारी करनी होगी। यह सब पूरी योजना बनाकर ही संभव है। सही उत्कृष्ट योजना आपको सफलता की ओर अग्रसर करती है। किसी भी व्यवसाय में सफलता हेतु पूर्व में योजना बनाना हमेशा लाभदायक होता है। वैसे भी जीवन के हर कार्य में भी योजना बनाना उचित रहता है। इससे गलती होने की संभावना कम रहती है। हर कार्य सही समय पर लक्ष्य के अनुरूप चलता रहता है। ऊर्जा एवं श्रम की बचत होती है। आर्थिक रूप से योजनाबद्ध कार्य हमेशा फलदायी होता है। किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए योजना बनाने से आप अपने पास उपलब्ध साधनों का भरपूर उपयोग कर पाने में सफल रहते हैं। आपाधापी में बिना योजना किए गए कार्य के सफल होने की आशा नहीं करनी चाहिए। योजना से आपको एक विश्वास मिलता है जो सफलता हेतु बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार आप किसी अभीष्ट परीक्षा में सफल होने का लक्ष्य तय करते हैं तो आपको इसके लिए भी योजना बनानी होगी। अपना पढ़ाई का टाइम टेबल तैयार करना होगा। अभीष्ट परीक्षा के प्रश्न पत्र कौन कौन से हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका स्तर क्या है। परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न पत्रों के अनुसार आपको योजना बनाकर तैयारी करनी होगी। आप किस विषय में प्रवीण हैं, किस विषय में कमज़ोर हैं, इन सारी बातों का ध्यान करके पहले से ही तैयारी करनी आवश्यक है। रिवीजन के लिए भी समय बचाना आवश्यक है। ये सब बिंदु आपकी सफलता के लिए बनाई जाने वाली योजना रणनीति का हिस्सा है। जब आप किसी कार्य की शुरुआत करें तो असफलता से नहीं डरें और उस कार्य को छोड़े नहीं। जो लोग ईमानदारी से कार्य करते हैं अंततः वे ही सफल होते हैं। नंबर 9, प्राथमिकताएं तय करें। किसी भी व्यवसाय, किसी भी प्रोजेक्ट में एक साथ बहुत से कार्यों को पूरा किया जाना होता है। व्यक्ति बहुत कंफ्यूज हो जाता है। ऐसी स्थिति में कार्यों की प्राथमिकताएं उनके महत्व को देखते हुए तय करना बहुत जरूरी है। जिस काम का जितना अधिक महत्व है उसे पहले, जिस कार्य को 2 दिन के लिए विलंबित किया जा सकता है उसे 2 दिन बाद, जिसे 1 सप्ताह के लिए विलंबित किया जा सकता है उसे 1 सप्ताह बाद करने की प्राथमिकता पर रखें। यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जीवन में उचित प्राथमिकता तय करना न केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए बल्कि किसी भी व्यवसाय की सफलता के लिए बहुत आवश्यक है। यदि हम महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं को बाद में, कम महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं को पहले पूर्ण करने की गलती करते हैं तो अधिक महत्वपूर्ण कार्यों के लिए न समय बचेगा और न ही धन एवं व्यवसाय का सारा ढांचा चरमरा जाएगा। इसके लिए बहुत ही शानदार उदाहरण दिया जाता है जिसे हम संक्षेप में यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। एक बार एक प्रोफेसर एक कक्षा में एक प्रैक्टिकल द्वारा कार्यों की प्राथमिकताओं के संबंध में बता रहे थे। उन्होंने एक जार लिया और उसमें कुछ मोटे मोटे पत्थर के टुकड़े डालकर उस जार को भर दिया। फिर छात्रों से पूछा कि जार भर गया क्या? छात्रों ने जवाब दिया, हाँ जी भर गया। अब प्रोफेसर महोदय ने उस जार में कुछ छोटे छोटे कंकड़ डाले। फिर पूछा कि जार भर गया क्या? सभी छात्र चुप रहे। अब प्रोफेसर महोदय ने उस जार में रेत डाली और फिर पूछा कि जार भर गया क्या? छात्रों की समझ में नहीं आया कि प्रोफेसर महोदय क्या कहना और पूछना चाहते हैं।
अब प्रोफेसर महोदय ने उस जार को पानी से भर दिया। प्रोफेसर ने बताया कि सबसे बड़े पत्थर सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। यदि इनका समाधान सबसे पहले नहीं किया जाए तो बाद में इनके लिए स्थान नहीं है। छोटे कंकड़ दूसरी महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं एवं रेत तीसरी महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। यदि रेत को पहले महत्व दे दिया जाता तो इससे अधिक महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं कंकड़ों के लिए स्थान ही नहीं बचता। अतः अपनी प्राथमिकताओं को उनके महत्व के अनुसार समाधान करना किसी भी व्यवसाय या व्यक्तिगत सफलता के लिए आवश्यक है। शिकायत करना सरल है, लेकिन स्वयं के पैरों पर उठना और खड़े होना कठिन है। पर जब हम ऐसा करते हैं और स्वयं का मूल्यांकन करते हैं तो हम अपने आप को सफलता की बुलंदियों को छूने के काबिल बना लेते हैं। नंबर 10, अपनी योग्यता क्षमता पर विश्वास रखें। सफलता के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है स्वयं पर विश्वास। स्वयं की योग्यता क्षमता पर विश्वास। बिना इस विश्वास के आप कुछ भी नहीं कर सकते। यदि आपका स्वयं की योग्यता क्षमता पर विश्वास नहीं है तो आप न कोई निर्णय ले सकते हैं, न आप कोई योजना बना सकते हैं, न कोई लक्ष्य निर्धारण कर सकते हैं और न ही स्वयं को संघर्ष के लिए तैयार कर सकते हैं। आपकी इच्छा शक्ति, लक्ष्य को प्राप्त करने का जज्बा, सफलता के रास्ते में आने वाली विपदाओं का सामना करने की शक्ति तब ही कारगर होगी जब आप स्वयं की योग्यता क्षमता में विश्वास रखते हो। बिना स्वयं पर विश्वास की सफलता की राह का एक पड़ाव भी पार करना मुश्किल कार्य है। बिना आत्मविश्वास के मिला हुआ प्रतिफल एक लॉटरी या भाग्य का ही परिणाम हो सकता है। इसे सफलता का पड़ाव कहना अनुपयुक्त होगा। हर सफल व्यक्ति अपनी योग्यता क्षमता के बल पर ही आगे बढ़ पाया है। दूसरों के सहारे भी वही बढ़ सकता है जिसमें स्वयं में कुछ करने की इच्छा हो। कड़ी मेहनत का जज्बा, परेशानियों में विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखना और पूरी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने के लिए स्वयं पर विश्वास होना आवश्यक है। यह विश्वास ही अपने सहकर्मियों में ऊर्जा का संचार करता है। यदि आप स्वयं ढुलमुल हैं तो आपके सहकर्मी तो आपसे पहले ढुलमुल हो जाएंगे। आपकी नेतृत्व क्षमता आप स्वयं की योग्यता क्षमता का ही तो परिणाम है। मंजिलें इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत मत हारना, ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। नंबर 11, चुनौतियों का सामना करें। सफलता की राह आसान नहीं है। सफलता के राही को बार बार विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सफल वही होता है जो किसी भी प्रकार की चुनौतियों का बहुत धैर्य से, साहस से और चतुराई से मुकाबला करता है, उनको समय पर दूर करने का प्रयास करता है। चुनौतियों का सामना करते समय आपको बहुत विनम्र होने की, बहुत धैर्य रखने की आवश्यकता है। कई बार बिना कारण के व्यवसाय में नुकसान हो सकता है। कई बार आपका पार्टनर आपका साथ छोड़ सकता है। कई बार विशेष कर्मचारी आपको छोड़कर जाने को तैयार हो सकता है। ऐसी कितनी ही परिस्थितियां आ सकती हैं। ये सफलता के मार्ग की ऐसी चुनौतियां हैं जो हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में झेलनी पड़ती हैं। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिन्हें शुरुआत में या कहें कि सफलता के सफ़र में कितनी ही बार विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य के साथ पूर्ण समर्पित होकर अपने लक्ष्य की पूर्ति में तत्पर रहता है वह अवश्य सफलता प्राप्त करता है। खुद पर भरोसे का हुनर सीख लो दोस्तों। खुद पर भरोसे का हुनर सीख लो दोस्तों। सहारे कितने भी सच्चे हों, साथ छोड़ ही जाते हैं। नंबर 12, स्वयं की कमजोरियों का ईमानदारी से आकलन करें। देखा गया है कि अपनी असफलता के लिए व्यक्ति हमेशा किसी अन्य परिस्थिति या भाग्य दुर्भाग्य को जिम्मेदार ठहराने का हर संभव प्रयास करता है। कोई न कोई सरल सा बहाना बनाकर वह बचना चाहता है। आजकल भ्रष्टाचार, आरक्षण भी कारण हो गए हैं जिन्हें व्यक्ति अपनी असफलता हेतु जिम्मेदार ठहराने का प्रयास करते हैं। लेकिन वास्तविकता तो अधिकांशतया यह होती है कि हमारी असफलता के लिए हम ही सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं। हम एक बात पूछना चाहते हैं, क्या जिस परीक्षा क्षेत्र में आप सफलता असफलता की बात कर रहे हैं वहाँ अन्य कोई सफल हुआ है या नहीं? यदि अन्य कोई सफल हुआ है तो आप क्यों नहीं? यह हम मान सकते हैं कि कई बार कोई सरकारी नीति में हुए किसी बदलाव से आप सफलता से वंचित रह गए हों, लेकिन यह एक अपवाद स्वरूप घटना हो सकती है। आप किसी अभीष्ट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं लेकिन आप एक पेपर की तैयारी पूरी नहीं कर पाए। आप किसी विषय का पेपर देने गए तो उस पेपर में उन 2 चैप्टर में से ही 3 प्रश्न आ गए जिन्हें आप महत्वहीन समझकर छोड़ गए। ऐसी स्थितियों के कारण असफलता के लिए कौन जिम्मेदार है? कई अभ्यर्थी केवल गाइड्स पढ़कर ही सफलता अर्जित करना चाहते हैं। कई पिछले 5 वर्षों के पेपर्स की तैयारी करके ही सफल होना चाहते हैं। इसी प्रकार कई बार आप जब
नया व्यवसाय शुरू करते हैं तो उसकी पूरी जानकारी नहीं करके मात्र अन्य की देखा देखी उस व्यवसाय को अपना लेते हैं और फिर असफलता के लिए भाग्य दुर्भाग्य को जिम्मेदार ठहराते हैं। सारी बातों का अर्थ है कि आपको अपनी कमजोरियों का सही आकलन नहीं करने पर सफलता मिलना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। दीपक सोने का हो या मिट्टी का, मूल्य उसका नहीं होता, मूल्य है उसकी लौ का जो अंधकार को दूर करे। नंबर 13, अपनी गलतियों से सीखें। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो गलतियां होना कोई असामान्य बात नहीं है। गलतियां तभी होती हैं जब हम कुछ करते हैं। वस्तुतः गलतियां हमें सुधरने का मौका देती हैं। गलतियां हमारे अनुभव को परिपक्व बनाती हैं, हमारी सूझबूझ और कार्यप्रणाली में प्रखरता लाती है। गलतियों से हमें निराश होने की या दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी घटनाएं तो होंगी ही। कई व्यक्ति भूतकाल की गलतियों से इतने आहत होते हैं कि हमेशा उनका ही जिक्र किया करते हैं। ऐसा करने का कोई लाभ नहीं। वर्तमान में जीना सीखें और पुरानी गलतियों को न दोहराएं, ऐसा सुप्रयास करें। गलतियों से हमें सबक लेना चाहिए। हमारी कार्यप्रणाली में आवश्यक परिवर्तन की सीख गलतियों से ही मिलती है। लेकिन बार बार एक ही प्रकार की गलतियां करना भी गलत है। आपको यह नहीं समझना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वह गलत नहीं हो सकता। वस्तुतः हमें गलतियों से अपने कार्य करने के तरीकों, कार्यप्रणाली, व्यवहार में कमी का एहसास होता है। यदि आपने उसमें उचित सुधार कर लिया तो सफलता सुनिश्चित हो जाती है। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। ताला खुलता है तभी मालूम होता है कि दुकान सोने की है या लोहे की। नंबर 14, परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढालें। सफलता के लिए सबसे आवश्यक है कि जो भी परिस्थिति है उसके अनुरूप स्वयं को ढालें और अपनी पूरी योग्यता क्षमता के साथ अपनी संपूर्ण ऊर्जा अपने लक्ष्य को पाने हेतु लगा दें। परिस्थितियों का अर्थ है कि आप एक पैर से अपंग हो सकते हैं, आपका एक हाथ ठीक से काम न करता हो। ऐसी कुछ भी परिस्थिति है तो उस अपंगता के कारण स्वयं पर तरस नहीं खाना चाहिए, बल्कि उस अपंगता की पूर्ति करने हेतु अधिक उत्साह, अधिक ऊर्जा के साथ अधिक कठिन मेहनत करने की आवश्यकता है। इतिहास में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जब ऐसे निशक्त व्यक्तियों ने सफलता का परचम लहराया है। कहते हैं कि पुरुषार्थ के समक्ष दुर्भाग्य भी नतमस्तक हो जाता है और सफलता उनका वर्ण करती है। ऐसे बहुत से छात्रों को आप जानते होंगे जिन्हें 2 जून की रोटी नसीब नहीं होती थी। कई कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल कॉलेज जाना पड़ता था, लेकिन अपनी लगन और मेहनत के बल पर उन्होंने सफलता अर्जित की। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री गली में लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ाई करके आगे बढ़े और एक दिन हमारे देश के महान प्रधानमंत्री बने। वस्तुतः सफलता के लिए विकट विषम परिस्थितियां मार्ग को अवरुद्ध नहीं करती हैं। यदि व्यक्ति में जुनून हो, स्वयं पर विश्वास हो, कठोर मेहनत करने का जज्बा हो, हर विषम परिस्थितियां आपके सामने नतमस्तक हो जाती हैं। कई संदर्भ में तो ये विषम परिस्थितियां आपको संघर्षशील होकर अधिक उत्साह, जोश और ऊर्जा से आगे बढ़ने को प्रेरित करती हैं। एल्प्स पर्वतमाला की घाटी का सर्वे करके लौटे नेपोलियन के इंजीनियर्स ने उसे बताया कि यह रास्ता पार करना सेना के लिए शायद संभव नहीं होगा। यह सुनकर नेपोलियन अपने 60,000 सैनिकों को लेकर पूरे लाव लश्कर के साथ उस घाटी को पार कर गया। दुनिया देखती रह गई उस नाटे कद के नेपोलियन के साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति को। नेपोलियन विपरीत परिस्थितियों में अवसर ढूंढकर उसे अपने अनुकूल ढालने में प्रवीण था। नंबर 15, अवसर को पहचानें, अवसर पैदा करें। जीवन में संघर्ष के दौरान कई अच्छे अवसर मिलते हैं जिन्हें यदि आपने समझ लिया और उसका लाभ उठा लिया तो जीवन का स्वरूप ही बदल जाता है। इसके लिए चाहिए होती है पारखी नज़र। जब कभी अवसर मिलता है तो उसके साथ वर्तमान को त्यागने की रिस्क संलग्न रहती है। सफलता के मार्ग में ऐसी रिस्क और सामान्य सी बात है और व्यक्ति को कैलकुलेटेड रिस्क लेने में हिचक भी नहीं होनी चाहिए। आज का समय तो यह है कि अवसरों को पैदा किया जाए, ऐसी स्थिति बनाई जाए कि अवसर स्वयं आपके सामने दिखाई देने लगे। इसका अर्थ है नवीन विचार, न्यू आइडियाज़ का विकास और उसमें स्वयं के लाभ को तलाशना है। आपके विचारों में इस तरह की प्रवरता और प्रखरता होनी चाहिए। आपके आइडियाज़ ऐसे होने चाहिए कि सभी उन्हें पसंद करें और यदि आपको अवसर मिलता है, ये अवसर आपको पैदा करने हैं। यह टीनेजर्स का युग है। आप जो भी व्यवसाय स्थापित करते हैं उसका फोकस जो भी वर्ग है वह वर्ग आपके उत्पादन को पसंद करने वाला होना चाहिए।
आजकल सामान्य रेस्टोरेंट की जगह हुक्का बार खुल रहे हैं। आज बड़ी बड़ी कंपनियां पुराने व्हीकल, पुराना सामान बेचकर पैसे कमा रही है। ऐसी एंटरटेन साइट्स उपलब्ध हैं जहां आप पुराना सामान बहुत आराम से बेच सकते हैं। आज व्यक्ति को सुविधा चाहिए और वह सुविधा वह उचित दामों पर चाहता है एवं उसकी विश्वसनीयता भी होनी चाहिए। आप यह सब करने का तरीका ढूंढ सकते हो तो आप अपने लिए अवसर पैदा कर रहे हो, तब सफलता आपको वर्ण अवश्य करेगी। एक शहर को जीतने के बाद सिकंदर से किसी ने पूछा, यदि अवसर मिला तो क्या आप दूसरा शहर भी जीतना चाहेंगे? सिकंदर ने कहा, अवसर यह क्या होता है? अवसर तो मैं तैयार करता हूँ। इस बात पर एक लाइक तो बनता है। नंबर 16, दूसरों की हूबहू नकल न करें। सफलता पर लिखी हुई अधिकांश किताबों में लिखा होता है कि दूसरों की नकल न करें। हमारा कहना है कि व्यक्ति दूसरों को देखकर ही उसके जैसी सफलता पाना चाहता है। दूसरों की खुशहाली, व्यापार में प्रगति देखकर ही तो वह उस कार्य को करने को प्रेरित होता है। नकल तो व्यक्ति की प्रवृत्ति है, लेकिन कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल की आवश्यकता होती है। अतः सर्वप्रथम ध्यान रखें कि दूसरों की हूबहू नकल कभी न करें। आप दूसरों से सीखें, चाहे आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या किसी व्यवसाय में कदम रखना चाहते हो। अपने साथियों, सहकर्मियों, अन्य व्यवसायियों के गुणों को आत्मसात करने का प्रयास करें। बहुत से छात्र किसी परीक्षा हेतु दूसरे छात्र की देखा देखी फॉर्म भर देते हैं, अन्य छात्रों की नकल करते हुए बिना स्वयं ठीक तरह से जानकारी किए कोचिंग में भी प्रवेश ले लेते हैं। कई तो किताबें भी अन्य छात्रों की नकल कर खरीद लेते हैं। कई छात्र तो दूसरे छात्रों को देखकर नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं। कई छात्र दूसरे छात्रों को देखकर रात में देर तक पढ़ना और सुबह देर से उठना शुरू कर देते हैं। कई सुबह जल्दी उठना और रात को जल्दी सोना शुरू कर देते हैं। हर छात्र की अपनी विशिष्टता होती है। किसी को रात में जल्दी सोने की आदत होती है तो किसी को देर से सोने की। इसी प्रकार से कई बच्चे नोट्स बनाकर पढ़ने में कुशल होते हैं और वे बहुत पहले से इस कार्य में लग जाते हैं। नोट्स बनाना एक बड़ी कुशलता का कार्य है। कई बच्चों को चुपचाप पढ़ने की आदत होती है तो कई म्यूजिक सुनते हुए पढ़ना चाहते हैं। अर्थ हुआ कि हर छात्र की अपनी विशेषता होती है, अतः हूबहू नकल करने से वह मानसिक रूप से अस्त व्यस्त हो सकता है। इसी प्रकार किसी भी व्यवसाय में आप दूसरे से सापेक्षतया अच्छा करने का प्रयास करें। आप अन्य से अच्छा प्रोडक्ट लाएं, कुछ नया करें, अपने विशिष्ट पैदा करें, सफलता मिलेगी। यदि आप मात्र दूसरों की हूबहू नकल करते रहे तो आपका प्रोडक्ट डुप्लीकेट की तरह पहचाना जाएगा और मूल प्रोडक्ट ओरिजिनल माना जाएगा। आवश्यकता है कि धैर्य से सोचें और ऐसा कार्य करें जो अन्य से श्रेष्ठ और मौलिक हो, सफलता मिलेगी। पुरुषार्थी वह नहीं जो अवसर का इंतजार करते हैं, अपितु वे हैं जो अवसर को अपने अधीन रखते हैं। वे स्वयं अवसर के अधीन नहीं होते हैं। नंबर 17, अन्य की सफलताओं असफलताओं से सीखे। अंग्रेजी का एक कथन है, स्मार्ट पीपल लर्न फ्रॉम देयर ओन मिस्टेक्स बट द रियल शार्प वंस लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। अर्थात जो स्मार्ट व्यक्ति होते हैं वे स्वयं की गलतियों से सीखते हैं, लेकिन जो वास्तव में होशियार होते हैं वे दूसरों द्वारा की गई गलतियों से सीखते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। कई प्रकार की गलतियां जाने अनजाने व्यक्ति करता है, अतः जो व्यक्ति जागरूक रहता है वह दूसरों की सफलता और असफलताओं से सबक लेता है और आगे बढ़ता है। यदि आप छात्र हैं तो आपको सफल छात्रों से सफल होने के गुरु मंत्र मिल सकते हैं। एक सफल होने वाला छात्र आपको यह भी बता सकता है कि असफल होने के क्या कारण हैं या सफल होने के लिए किन चीज़ों को अपनाना चाहिए और किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। एक खिलाड़ी तो दूसरे खिलाड़ियों की गलतियों से बहुत कुछ सीखता है। आजकल तकनीक में इतना विकास हो गया है कि खिलाड़ी की एक एक पल की गतिविधि का पता चल जाता है। बहुत से खिलाड़ी छोटी सी गलती करके अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। आप नौकरी में हैं और किसी लोभ लालच में आकर गलत कार्य कर लेते हैं तो आप अपना भविष्य दांव पर लगाते हैं। नौकरी में आगे बढ़ने वालों से आपको सफल होने के लिए गुरु मंत्रों का भी ज्ञान होना चाहिए। आप किसी भी व्यवसाय में हैं, आपको सफल होने के लिए दूसरों के गुणों को आत्मसात करना चाहिए। आपका व्यवहार अच्छा है तो आपको अच्छे मार्गदर्शक मित्र मिल सकते हैं जो आपको सफल होने हेतु क्या आवश्यकता है इसके बारे में पूरा मार्गदर्शन कर सकते हैं। साथ ही आपको उन गलतियों के बारे में बता सकते हैं जिनके कारण उन्हें भी जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कहते हैं, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, यू कैन नेवर लिव लॉन्ग इनफ टू मेक देम योर सेल्फ। अर्थात दूसरों के द्वारा की गई गलतियों से सीखे, अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने को अपनी उम्र कम पड़ेगी। हम जो कहते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, यह भी लोगों के अनुभव द्वारा प्रमाणित तथ्य है। कहते हैं कि जो व्यक्ति कड़ी मेहनत, पूर्ण निष्ठा और लगन से अपने लक्ष्य की पूर्ति हेतु प्रयास करता है वह हमेशा सफल होता है। यह तथ्य भी दूसरों के अनुभव का परिणाम है।
कई व्यक्ति आदर्श त्रुटि रहित कार्य करने की भावना के इतने दबाव में रहते हैं कि वे थोड़ी भी प्रतिकूल परिस्थितियों में त्रुटियां होने के डर से अनुकूल परिस्थितियां आने तक कोई कार्य करते ही नहीं। नंबर 18, व्यवहारिक बने। जीवन में सफल होने के लिए व्यक्ति का व्यवहारिक होना एक महत्वपूर्ण तत्व है। व्यवहारिकता से अनावश्यक तनाव और समस्या में अपने आप ही कमी आती है। अनावश्यक रूप से उत्पन्न होने वाली गलतफहमियां, आपसी द्वेष उत्पन्न नहीं होता है। व्यवहारिक होने से आपको लोगों का सहयोग मिलता है, अपने साथियों में आप लोकप्रिय होते हैं। कई बार जो कार्य पैसे से नहीं हो पाता है वह कार्य व्यवहारिकता और विनम्रता से हो जाता है। विनम्रता और व्यवहारिकता एक दूसरे की सहोदर हैं। जो व्यक्ति व्यवहारिक नहीं होते हैं उनके जीवन में हर क्षेत्र में दिन प्रतिदिन परेशानियां आती रहती हैं, तनाव बना रहता है। जीवन में आगे बढ़ने के स्थान पर वे अपने व्यवहार से उत्पन्न समस्याओं में उलझे रहते हैं। कई बार तो स्थिति इतनी विस्फोटक हो जाती है कि व्यवसाय को ही बंद करने की नौबत आ जाती है। आप नौकरी में हैं तो आपके व्यवहार के कारण आपके बॉस या आपके सहकर्मियों से आपका मनमुटाव, द्वेषता बनी रहती है। आप चाहे किसी नौकरी में, किसी प्रोफेशन में हो या आपका स्वयं का व्यवसाय हो, व्यवहारिकता जीवन में सुचारू, तनाव रहित, कटुता रहित, द्वेष रहित रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कुछ नहीं मिलता जीवन में मांगने से, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कुछ नहीं मिलता जीवन में मांगने से, सफलता मिलती नहीं राह में रुक जाने से। ईश्वर को साक्षी रखकर विश्वास रखना स्वयं की कुव्वत पर, सब कुछ मिलता है भैया सही वक्त आने पर। नंबर 19, जिज्ञासु बने। मानव मस्तिष्क में अनगिनत विलक्षण शक्तियां छिपी हुई हैं। इन शक्तियों के समुचित उपयोग से व्यक्ति ऐसी अद्भुत सफलता प्राप्त कर सकता है जिसकी वह स्वयं भी कभी कल्पना नहीं कर सकता। इसके लिए आवश्यक है व्यक्ति का जिज्ञासु होना, नई चीज़ों को जानने की इच्छा, नए तरीकों को अपनाना। आवश्यकता है आपका मस्तिष्क खुला रहे, आंखें खुली रहें, अपने आसपास हो रही खोज, नई वस्तुओं की जानकारी करते रहें। आज जो भी नई वस्तुएं आ रही हैं उनमें नई नई तकनीकों का उपयोग करके किस तरह से कंज्यूमर्स को आकर्षित और प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। हर क्षेत्र में होने वाले आविष्कार, मुख्य रूप से टीवी, मोबाइल, ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में आ रहे हैं नए नए उत्पाद, व्यक्ति की जिज्ञासु प्रवृत्ति का ही परिणाम है। आपकी जिज्ञासु प्रवृत्ति, आपकी चीज़ों को जानने की उत्सुकता आपको सफलता के नए नए आयाम स्थापित करने में बहुत मददगार होती है। व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। सफलता के लिए वैसे भी आपको लगातार जागरूक रहने की आवश्यकता है। सफलता एक स्तर प्राप्त कर लेने तक सीमित नहीं है। सफलता के लिए आवश्यक है कि आप उस स्तर को बनाए रखें और आगे बढ़ते जाएं। आपकी रचनात्मकता, आपकी जिज्ञासु प्रवृत्ति आप द्वारा नई नई तकनीकों का विकास करने में बहुत अहम भूमिका अदा करती है एवं सफलता के नए द्वार खोलती है, नई बुलंदियां छूने में सहायक होती है। सफल लोग दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और वही असफल लोग कहते हैं भला इसमें मेरा क्या लाभ। नंबर 20, लगातार प्रयास करते रहें। सफलता का मूल मंत्र है लगातार प्रयास करते रहें। सफलता की राह में बहुत फिसलन है, बहुत प्रकार की अड़चनें, परेशानियां आती हैं। यह स्वाभाविक है। अभी आपको सफलता नहीं मिली, लेकिन हो सकता है सफलता आपसे 2 कदम ही दूर हो। सफलता मात्र एक दिन का प्रयास नहीं, बल्कि यह लगातार प्रयासों का समग्र परिणाम होती है। शुरुआत में व्यक्ति को जानकारी का अभाव होता है, अनुभव की कमी होती है, अतः उसकी राह में कई परेशानियां आती हैं, लेकिन अंततः सफल वही होता है जो लगातार प्रयासरत रहता है। आप किसी अभीष्ट परीक्षा हेतु तैयारी कर रहे हैं, लगे रहें। हो सकता है कि एक बार में आपको सफलता नहीं मिले। आप अपनी सफलता के कारणों के बारे में ईमानदारी से आकलन करें और अपनी कमी और कमजोरी को दूर करें। दोबारा प्रयास करें, सफलता मिलेगी। मान लो दूसरी बार में भी कुछ कमी रह गई है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, तो निराश न हो और पूरे उत्साह से दोबारा मेहनत करके परीक्षा दें। सफलता उसे ही मिलती है जो लगातार प्रयास करता रहता है। आपने सुना होगा, ए क्विटर नेवर विंस एंड ए विनर नेवर क्विट्स, अर्थात जिसने प्रयास छोड़ दिया उसे सफलता कभी नहीं मिल सकती और सफल होने वाला कभी प्रयास नहीं छोड़ता। आज के महानायक अमिताभ बच्चन भी जीवन के सफ़र में एक बार दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गए थे, लेकिन वे डटे रहे और आज दोबारा सफलता के शिखर पर हैं। साधारण भाषा में समझ लें, आप किसी अभीष्ट परीक्षा में 2 बार असफल हो गए और आप निराश होकर दोबारा उस परीक्षा में नहीं बैठते तो आप सफल तो हो ही नहीं सकते। लेकिन आप बहुत धैर्य से अपनी गलतियों को समझो, अपनी कमियों को पहचानो और पुनः पूरी मेहनत करके पूर्ण आत्मविश्वास से परीक्षा में बैठो। सफलता मिलती ही है। आखिर जो सफल होते हैं वो भी तो आपके हमारे जैसे ही लोग ही होते हैं। इसी प्रकार आप जिस व्यवसाय में भी जुड़े हुए हैं उसमें कुछ विशिष्टता,
विशेषता पैदा करें। पूरी ईमानदारी, निष्ठा और लगन से मेहनत करें, आप अवश्य सफल होंगे। जो लोग किसी व्यवसाय में असफल होते हैं, उसके लिए अधिकांशतया वह स्वयं ही जिम्मेदार होते हैं। प्रोडक्ट की घटिया क्वालिटी, बेईमानी, व्यवहार में अहंकार, ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिनके कारण वे असफल होते हैं। हल्दीराम भुजिया, लिज्जत पापड़, बीकानेरी रसगुल्ले ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अपनी गुणवत्ता और लगातार प्रयास के कारण आज घर घर में पसंद किए जाते हैं। ये व्यवसाय शुरू में छोटे स्तर पर शुरू किए गए, लेकिन आज इन कंपनियों का कई हजार करोड़ का टर्नओवर है। हर खिलाड़ी की सफलता के पीछे भी लगातार प्रयास ही सबसे बड़ा कारण है। जीवन में जो व्यक्ति पूरी मेहनत, लगन, निष्ठा और ईमानदारी से किसी भी क्षेत्र में प्रयासरत रहता है, आज या कल उसे सफलता अवश्य मिलती है। जीवन संघर्ष का ही तो नाम है। आप लगे रहें, सफलता अवश्य मिलेगी। आज जो लोग सफल कहलाते हैं, वे कितनी ही बार असफल हुए हैं, लेकिन वे लगातार प्रयासरत रहे। अब्राहम लिंकन की सफलता की दास्तान इसका बहुत ही श्रेष्ठ उदाहरण है। जीवन में जितनी असफलताओं का सामना लिंकन ने किया, वह अपने आप में उनके धैर्य का परिचायक है, लेकिन फिर भी वे लगातार प्रयासरत रहे और अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। सफल होने वाले व्यक्ति किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में उसका सामना करने का पूर्वाभ्यास मन ही मन में कर लेते हैं एवं ऐसी परिस्थिति आने पर घबराते नहीं, बल्कि अपनी मानसिक संतुलन बरकरार रखते हैं। सफलता प्राप्ति व्यवसाय के संदर्भ में। व्यवसाय में सफलता प्राप्त करना प्रत्येक व्यवसायी का सपना होता है। इस सपने को सच करने के लिए उसके लिए यह आवश्यक है कि वह वर्तमान समय के प्रतिस्पर्धात्मक रवैये को छोड़कर अपने मानवीय चारित्रिक गुणों की ओर भी ध्यान दे। वह अपने सहकर्मियों के कार्य की प्रशंसा करे और समय समय पर उनसे बातचीत करे और दूसरों से अलग हटकर कुछ करने का प्रयास करे। निर्णायक, धैर्य, अनुशासन आदि गुणों को अपनाएं। समय के पाबंद होकर कार्य के लिए त्वरित निर्णय लेते हुए स्वस्थ जीवंत रहें। विवादों से परहेज करें। निरंतर निर्बाध गति से परिश्रम करते रहें। यही सफलता की कुंजी है।